लोगों ने कनाडा का नाम तो जरूर सुना ही होगा। कनाडा और भारत का एक खास रिश्ता है। भारत से हर साल बड़ी मात्रा में लोग कनाडा जाकर के बस जाते हैं, खासकर कि भारत के पंजाब प्रांत से। इसीलिए कनाडा को मिनी पंजाब के तौर पर भी देखा जाता है। रशिया के बाद कनाडा इस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ये इतना बड़ा देश है कि इसमें पूरा भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश समा सकता है। लेकिन अगर आबादी की बात करें तो कनाडा की आबादी पंजाब की आबादी से सिर्फ लाख या 2 लाख ज्यादा है। कनाडा को इस दुनिया में एक पढ़े लिखे और सभ्य देश के तौर पर देखा जाता है। कनाडा में आधे से ज्यादा लोगों के पास कॉलेज की डिग्री है। कनाडा में कोई भी इंसान अपनी इच्छा से अपने धर्म का पालन कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक और बंदिश नहीं होती है। कनाडा के कानून को भी बहुत ही न्यायपूर्ण और व्यवहारपूर्ण माना जाता है। कनाडा की सरकार अपने यहाँ आने वाले लोगों को वहाँ पर खेतीबाड़ी करने के लिए बड़ी मात्रा में जमीन देती है और साथ ही साथ कई प्रकार की सुविधाओं के साथ उन्हें सब्सिडी भी दी जाती है। कनाडा के कानून के अनुसार एक एपोलॉजी एक्ट है। इस एक्ट के अनुसार अगर किसी भी इंसान को ऐसा लगता है कि उसने किसी का नुकसान किया है या फिर किसी के साथ दुर्व्यवहार किया है, तो वो इंसान कोर्ट में जाकर के उस व्यक्ति से लिखित रूप में माफी मांग सकता है और उस व्यक्ति को हर्जाना दे सकता है। यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि इंसान को उसके जीवन में मन को आजाद करके जीना चाहिए। मन में किसी भी गिल्टी के साथ जीने से वो इंसान अपनी लाइफ में बेकार हो जाता है। अगर बात करें जीडीपी की, तो जीडीपी के मामले में कनाडा इस पूरी दुनिया में 11वें नंबर पर आता है। कनाडा की 2 आधिकारिक भाषाएं हैं, पहली इंग्लिश और दूसरी फ्रेंच, लेकिन यहाँ के अधिकतर लोगों के द्वारा इंग्लिश भाषा ही बोली जाती है। अगर बात करें खाने पीने की, तो कनाडा इस पूरी दुनिया में चीज और मैक्रोनी खाने के मामले में सबसे आगे है। कनाडा में वेश्यावृत्ति को वैसे तो कानूनी मान्यता प्राप्त है, लेकिन यहाँ के कानून के अनुसार किसी भी वेश्या को ना ही तो खरीदा जा सकता है और ना ही उस वेश्या को बेचा जा सकता है। कनाडा में 1 जुलाई को मनाए जाने वाला कनाडा दिवस यहाँ के लोगों के लिए बहुत खास होता है। इस दिन यहाँ पर लोग आग जलाकर, बियर पीकर और लाल सफेद कपड़े पहन करके उत्सव मनाते हैं। कनाडा में लगभग 3000 से भी ज्यादा झीलें हैं। ये इतनी झीलें हैं कि अगर आप लोग सारी दुनिया की झीलों को जोड़ भी दें तो उसके बावजूद भी कनाडा की झीलें ज्यादा होंगी। कनाडा के पास इस दुनिया में सऊदी अरब के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व केंद्र है। अगर आप लोग अपनी लाइफ में ग्रेविटी को महसूस करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को कनाडा जरूर जाना चाहिए, क्योंकि कनाडा में इस दुनिया की सबसे कम ग्रेविटी पाई जाती है। कनाडा के माउंटेनल आइसलैंड को इस दुनिया का मीठे पानी का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। साथ ही साथ कनाडा में दुनिया का 20% मीठा पानी है। कनाडा का नेशनल पार्क इतना बड़ा है कि इसमें पूरे का पूरा स्विट्जरलैंड भी समा सकता है। कनाडा में मानव सभ्यता का इतिहास आज से लगभग 20,000 वर्ष पुराना माना जाता है। कनाडा में कई ऐसी गुफाएं मिली है जिनका शोध करने के बाद वैज्ञानिकों ने इस बात का दावा किया है कि कनाडा में मानव सभ्यता आज से लगभग 20,000 वर्ष पहले से रहती है। कनाडा में अब तक का सबसे न्यूनतम तापमान सन 1947 में रिकॉर्ड किया गया था, जो कि -81.4 था। कनाडा में स्थित डायनासोर प्रोविंशियल पार्क में 40 से ज्यादा प्रजातियों के लगभग 500 डायनासोरों के अवशेष रखे गए हैं। कनाडा का जीवन स्तर काफी ऊंचा है, इसी कारण से यहाँ पर परिवार के पालन पोषण के लिए इसे अच्छा स्थान माना जाता है। कनाडा की 90% आबादी कनाडा और यूएसए के बॉर्डर के लगभग 100 मील के आसपास रहती है। कनाडा की कुल आबादी का लगभग 22% हिस्सा वहाँ पर अप्रवासी तौर पर रहता है। अपनी मेहनत और खेतीबाड़ी के स्किल के कारण आज पंजाबी कम्युनिटी कनाडा के अंदर एक सुखी और समृद्ध कम्युनिटी मानी जाती है, क्योंकि पंजाबी लोग हमेशा से ही अपनी मेहनत और खेतीबाड़ी के लिए जाने जाते हैं। कनाडा में स्थित मॉन्ट्रियल शहर को चर्चों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर घरों से ज्यादा चर्चों की संख्या है। कनाडा में क्रिसमस के मौके पर हर साल पोस्ट ऑफिस में चिट्ठियां लिखी जाती हैं और इन चिट्ठियों को पढ़ने के लिए अधिकारियों को भी नियुक्त किया जाता है और जिसकी जैसी विश होती है उस हिसाब से अगर सरकार चाहे